भोले बेहाद वाने, बेहाद के साथी सुनो भोले बेहाद वाने, बेहाद के साथी सुनो भोले बेहाद वाने। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आशिक मेरा नाम। राजी ने ये भी कहा कि मैं अपनी रूह के बिना नहीं रह सकता हूँ और रूहें मेरे बिना भी नहीं रह सकती है। सवाल ये है कि हमारी जो अभी की स्थिति है और परात्म की जो स्थिति है, परात्म फरामोशी में है, राज्य महाराज एक अकेले जागृत हैं। राज्य महाराज जागृत है, इसलिए वो कह रहे हैं मैं रह न सकूं रूहबेन। और कहते हैं यदि रूहें भी अपनी जागृति की स्थिति में हो तो उनको भी ऐसा ही लगना चाहिए कि रूहें रह न सके मुझ बिन। जो बीच में आपत्ति आ गई है विस्मृति की, उस विस्मृति की बात को एक प्रोसेस के रूप में कैसे स्मृति में लाया जाए, उसके लिए मुझे डॉक्टर साहब ने, मनु भाई ने, मुझे दीदी ने अपने अपने विचार रखे, हम सब ने भी अपने विचार रखे। आज का अभी हम जो कीर्तन लेने जा रहे हैं उसमें हमारी यहाँ की स्थिति और वहाँ की स्थिति का कॉन्ट्राडिक्शन, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट करने का है। जब तक हम हमारी इस घड़ी की वर्तमान की स्थिति को परमधाम की स्थिति से कंपेयर न करें, और परमधाम में भी जब फरामोशी हुई उसके बाद की स्थिति जो परात्म की है, जिसमें वो डिसेबल हो गई है बिल्कुल, और फरामोशी से पूर्व की स्थिति में परात्म की क्या हालत है, ये तीन चीजें हैं। फरामोशी के पहले की परात्म की स्थिति, फरामोशी के बाद में परात्म वहाँ कुछ नहीं कर पा रही है, अभी शी इज टोटली डिसेबल। और परात्म की सुरता, परात्म की नजर राज्य के दिल में है, राज्य के दिल में खेल है, खेल में इलम आया है, सुरता भी उसी रास्ते से आई है, सुरता भी राज्य के नैनों में है, और राज्य के नैनों से अक्षर में, अक्षर से खेल में, खेल में से इलम में लाकर हमें सुख प्रदान करने हेतु अपने निज स्वरूप और निस्बत की याद दिलाते हुए प्राण प्रियतम हमें परम धाम वापस बुला रहे हैं। झूठी निस्बत में करते थे
जी ने। और क्या वजह थी लेने का? निस्बत। तो ये निस्बत जो निस्बत में हम निस्बत हमारा गुजरान कर रहे हैं, वो निस्बत और वो निस्बत में क्या अंतर है? चलो इसके ऊपर थोड़ा मंथन करेंगे ना आगे। चलो बोलो, लाओ माइक्रोफोन आपो बधाने। लो ले पूर्वी तो बोलने પડે માઇક્રોફોન કેમ બોલને સર બધાને સંભળાય અહીંની નિસ્બત જૂઠી છે અને ત્યાંની સત્ય મતલબ અહીંની નિસ્બતમાં બધા પોતપોતાનો ફાયદો કેવી રીતે થાય, પોતાનો લાભ જોઈએ, ત્યાં એવું નથી, મતલબ અખંડ છે નિસ્બત રાજ્યની ને સખી વચ્ચેની. એના નિસ્બતમાં લાભ અને ફાયદો, નફો અને નુકસાન જોવે. प्यारे सुंदर साहब जी, मैं उस संदर्भ में कुछ कहूंगा। यहाँ जो झूठा दिखाई देता है वो इस निस्बत से झूठा है कि ये टेम्पररी है, टाइम बाउंड है, ये टाइम के अंतर्गत है जो भी कुछ है। और वहां जो परम धाम में है वो टाइमलेस है। दैट इज द डिफरेंस। यहाँ जो भी हम करेंगे उसकी अवधि है। आज हम यहाँ है, कल यहाँ हम नहीं होंगे। चाहे वो अवधि 50 साल की हो, 80 साल की हो, 100 साल की हो, मगर इट इज टाइम बाउंड पीरियड। और परम धाम में जो भी है इट इज बियॉन्ड टाइम। वहां भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमानकाल ऐसा कुछ भी नहीं है। इस जगत में जो पास्ट है वो भूतकाल है, अभी जो है वर्तमान है, आने वाला है वो भविष्य है। वी हैव डिवाइडेड टाइम टू अंडरस्टैंड इन 3 पार्ट। यू कैन नॉट डिवाइड टाइम पर इन परम धाम। दैट इज द डिफरेंस। तो ये डिफरेंस समझाने के लिए कहा कि यहाँ हम जो अभी जीवन जी रहे हैं, गुजरान करना यानी जो लाइफ अभी हम जी रहे हैं वो कैसी है? परिवर्तित लाइफ है हमारी। आज जो है वो कल नहीं होगी और जो कल है वो परसों नहीं होगी। ऐसी टोटली परिवर्तित लाइफ जिसमें सुख और दुख साथ में ही जड़े हुए हैं, ऐसी लाइफ हम अभी जी रहे हैं। हमारी जिससे यहाँ निस्बत है, जिससे हमारा लगाव है, जिससे हम जुड़े हैं, वो हमारा निस्बत भी क्या है? ये जो हमें टाइम पीरियड मिला है उसके लिए ही निस्बत है। थे और विलम्ब से जब निस्बत की पहचान हो गई तो यहाँ पे मामा जी कह रहे हैं कि सुंदर साहब जी, कैसा पाया रूहों का विलय, कैसी पाई हक निस्बत? पहले कैसे थे, पहचान हो जाने के बाद अब किस स्थिति में पहुंचे हुए वो तुलना कर रहे हैं। और कैसे दुख से निकस के इस जो शरीर के अंदर में जब थे, जीव के साथ अटैच थे, तो दुखों को कैसे हम अनुभव कर रहे थे, हर प्रकार के दुख। तो अब निस्बत की पहचान हो जाने के बाद वो दुख भी सुख में परिणत हो रहा है। तो कैसे दुख से निकस के पाई सांची नियामत, सांची नियामत, इलम, निस्बत, इश्क, सब कुछ जो राजी ने दिल में बैठ करके दिया, वो नियामत हमें अब मिला है। इसमें कोई बीतक के प्रसंग का संदर्भ है क्या? किस स्थिति में कहा जा रहा है, कुछ है बात? हाँ, ये बीतक में आकोट के प्रसंग में भी महामती जी ने दर्शाया है। और सुंदर साहब ऐसी स्थिति में पहुंच जाते हैं कि लौकिक कष्ट जब उनको बहुत ज्यादा होता है तो ईमान डोल जाता है सुंदर साहब का कई बार वहाँ पे। तो वहाँ पे भी
श्री जी समझाते हैं सुंदर साथ को कि श्री जी के अक्षरांकित होने में भी सुंदर साथ को ये आशंका हो जाती है दिल में। तो वहाँ पे समझाया है सुंदर साथ को कि भाई अगर तुम्हारे अंदर परमधाम की निस्बत नहीं थी राज्य के साथ तो तुम मेरे एकाध शब्दों को सुनने के बाद ही तुम घर क्यों छोड़े, क्या ऐसे वजह था। तो सुंदर साथ को कंपैरिजन करके परमधाम का और यहाँ के निस्बत के विषय में कंपैरिजन करके समझाते हैं। रियल लाइफ में इम्प्लीकेशन क्या है हमारे लिए, हमारे रिलेटिव्स हम किसको मानते हैं, कितना वजन देते हैं सगे संबंधियों को। हमारे घर पे कुछ प्रसंग है और हम एक एक को चुन चुन कर 1 बार 2 बार 3 बार निमंत्रित करते हैं, न आने पर इन्वेस्टिगेट भी करते हैं, उसमें इम्प्रूवमेंट भी फिर करते हैं। फैमिली का मतलब होता है फैमिली कम्स फर्स्ट, राइट? एवरीबॉडी नोज दैट, राइट? फैमिली फर्स्ट, जॉब बाद में, फैमिली फर्स्ट। सो हमारा आत्मिक विकास कहाँ तक पहुँच पाया है रिलेशनशिप में और फैमिली में, ये अवेयरनेस में आए, ये जरूरी है। इसका पर्पस सिर्फ इतना है राज्य का यहाँ कहने का कि आपकी रिलेशनशिप को फिक्स करो, रिलेशनशिप को एक्सपांड करो और उसको फिर अक्षर से परमधाम तक ले जाओ। नहीं तो कल फना होने वाली है। और इस जिंदगी में से जो अखंड है वहां हम कैसे पहुंच सकते हैं? तो जैसे हमें ज्ञात होता है ज्ञान से कि हम परमधाम के निवासी हैं, पूर्णब्रह्म परमात्मा के ही अंग है। जब हमें ये निश्चित हो जाता है कि हमारा संबंध परमात्मा से है, हम इस जगत के नहीं हैं, इस जगत में हम हमारे चेतना के रूप में आए हैं और ये जगत में आकर के खेल देखना है, इसलिए खेल देखने के लिए जो धारण करना पड़ता है वो शरीर, मन और बुद्धि हमने ग्रहण की है। ये शरीर ही दुख का कारण है, ये मन ही दुख का कारण है और ये जगत में जो जरूरी बुद्धि है, स्वप्न बुद्धि, वही दुख का कारण है। जब ज्ञान होता है तब इस दुख के कारण से हम अलग होते हैं। हम शिवा पूजा में कहते हैं ना, बिना संबंध न पाइए कोट करे आचार। इसके आगे क्या कहते हैं? वेद थके ब्रह्मा थके। और आपको कैसे मिल गया? यदि इनकी जलन नहीं छूट सकती, जो इसको ईगोइस्ट माइंड को पैदा करने वाले हैं वो भी खुद इसमें डूब चुके हैं, तो आपको उसमें से कैसे बाहर निकाल रहे हैं? क्यों निकाल रहे हैं? कैसे मतलब आपका एक डिवाइन रिलेशनशिप है परमात्मा के साथ में, जो सभी संबंधों का मूल है। पारस्परिक संबंधों का आधार तो रहता है, लेकिन एक मूल संबंध है। ये जो राज्य आपका आत्मा और परमात्मा का रिलेशन जो है, उसको लेकर के ही राज्य हमारे पीछे पीछे यहाँ आए हैं। खेल में जाने से पहले उन्होंने मना तो किया कि जाने जैसा नहीं है, लेकिन फिर भी रहा नहीं गया, वो खुद भी खेल में उतरे। हमको खेल दिखावन काज, हमसे पहले आए श्रीराज। देखिए कितने अच्छे केयर टेकर है राजी हमारे, कि हमें खेल दिखाने के लिए खुद राजी वही निस्बत का, वही कनेक्शन लेके, वही दिव्य संबंध को लेकर के राजी भी हमारे साथ में खेल में ज्ञान लेके, ज्ञान के स्वरूप से आए और हमारा हर एक स्टेप पे मार्गदर्शन कर रहे हैं, ताकि हम मायावी जलन से छूट के परम धाम की अखंड की जो खुशबू है
ट्रांसकेंडल से एटर्नल में जा सके, जैसे क्षणिक से लेकर के हम अखंड आनंद में जा सके। एक में कहा है संबंध का आधार जब तभी पता लगता है कि मैं, आपको ये पता लग जाए कि मैं अखंड आनंद से आया हूं, मैं अखंड आनंद से आया हूं, अखंड आनंद के लिए मैं जीता हूं, अखंड आनंद में मुझे मिल जाना है। अखंड आनंद से मैं आया हूं, अखंड आनंद के लिए मैं जीता हूं और अखंड आनंद में मुझे मिल जाना है। આ બધી વસ્તુની પોસિબિલિટી જે છે એક કનેક્શનના ઉપર આધાર છે, મૂળ સંબંધ, નિસ્બત, જેના પર ખાસ વગાડીને કહે છે કે નિસ્બત ઇશ્ક ઇલમ જો બીરખ ફલ ફૂલ પાત, નિસ્બત એ જ ફ્રૂટ છે અને એના આધારે જ બાકીની બધી વસ્તુ ફોલો થઈ। ઈશક અને ઇલ્મ પણ જે મળી રહ્યો છે તે પણ નિસ્બતી હોવાના કારણે જ આપણને મળી રહ્યો છે। Anybody else? दो कालों में समझा रहा है, एक है भूतकाल और एक है वर्तमान काल। भूतकाल में जब हमारे पास वाणी नहीं थी तो हमारी सिचुएशन क्या थी, और वर्तमान में अब डिफरेंस देखो कि वाणी आने के बाद तुम्हारा क्या हाल है, वो हमको समझा रहे हैं। और वो हाल क्यों हुआ, क्योंकि हमको राज की निस्बत मिली, इसलिए हमारा ये हाल हुआ है। इसलिए हाजी हमको समझा रहा है कि भाई पहले तुम क्या थे और अब क्या हो, कैसे में थे और कैसे अभी हो। सो डिफरेंस करके बता रहे हैं कि भाई जब इल्म नहीं लेते हो, और हमारा ये भी हाल हो सकता है कि जब हम इल्म नहीं लेते हैं, वी आर इन अ डिनायल मोड। इल्म आने के बाद में भी ये हो सकता है, इल्म उतर चुका है, श्री कुलजम हमारे बीच में है, लेकिन आज हमारी स्थिति ये है कि यदि हम डिनायल मोड में हैं, हम कुलजम की तरफ देखते नहीं है, वो ज्ञान की तरफ देखते नहीं है, तब हमारी स्थिति क्या है। और जब हमें इल्म मिलता है, हम इल्म की तरफ जाते हैं, तो स्थिति क्या हो जाती है। यू आर राइट, ये दोनों चीजें अलग अलग हो जाती है इसमें। और ये क्यों हुआ, ये इसलिए हुआ क्योंकि राजी हमारे दानी है और हमारी उनसे निस्बत है, इसलिए ये हुआ है। निस्बत के लिए ये हुआ है, इस बात की सजागता, अवेयरनेस, कांस्टेंट मेमोरी, रिमाइंडर रहना आवश्यक है। और इसलिए कह रहे हैं कि एक तो है फना, कैसे फना में होते। फना का डिफिनेशन परमात्मा की डेफिनेशन से ऑपोजिट है। कैसे बक्का में होते, सत चिद आनंद का ऑपोजिट असत जड़ दुख। तो डेफिनेशन को भी माइंड में रखो, क्योंकि हमें ये झूठा लगता है क्या। ये सवाल कल इंट्रोस्पेक्शन में इंद्रावती ने मेरी रूह तो आंखा खोल में कहा, अपने आप से पूछती है, हमें अपने आप से पूछना है, ये झूठा लगता है, ये सही में झूठा है, कैसे ये झूठा है। ईमान रखो, આપણા ઈમાન હોવી જોઈએ, ઈમાન કે ના એમ કે હું ત્યાંની જ છું। तो वो ईमान जड़ीभूत निस्बत वहाँ की जब रहे सतत मेमोरी में, तभी तो ये झूठा लगेगा। फिर कॉल फेल हाल की भी बात आ गई पहले की रंजन में। अबे ये झूठापन का और सचपन का, तो बका अरस का और फना का जो डिफरेंस है, वो तभी हमारे समझ में आ सकता है जब तक हम ये कंपेयर एंड कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते हैं। असत जड़ दुख और सत चिद आनंद। सत्य क्या है, चिद क्या है, आनंद क्या है, असत क्या है, जड़ क्या है और दुख क्या है। तो पंडित काका ने बताया कि जो समय की सीमा में है, सो इसलिए वो असत है। जड़ इसलिए है कि चेतन दिखने वाला भी समाप्त हो जाने वाला है, और कुछ भी करते हैं निकलता क्या है, दुख निकलता है। तो ये कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट हमारी कोई भी लाइफ की एक्टिविटी में ये करने की आवश्यकता है, उसकी याद दिला रहे हैं। ज्ञान को डिनाल में की बात हो रही है यहाँ पर। ये चौपाई है, कल हम जल्दी में किया था हमने। कौन मिलावा तेरा असल, तू बिछुरी क्यों कर, तो तोहे याद ना आवी, क्यों याद नहीं आ रहा है,
जो ते सुने नहीं दिल धर। दिल देके कोई चीज को यदि सुनी नहीं जाती तो उसका रिजल्ट क्या होता है? निकल जाता है एक कान से दूसरे। एक कान से सुना नहीं दिल धर, सुना भी है तो अनसुना कर देना होता है, या सुना तो नहीं सुना है। वाणी कितने साल से आई है? तो अभी तो हमें निस्बत की पहचान हो जानी चाहिए ना, कि हमारा झूठा कबीला क्या है और हमारा असल कबीला क्या है परम नाम का। और एक ज्ञान के द्वारा ही किबला मिलता है ना, जिसको हम सुंदर साथ कहते हैं। जब ज्ञान हो जाता है कि भाई ये भी मेरी धनी की अंगना है, मेरे अंदर भी वही ब्लड फ्लो हो रहा है, वही मेरा डीएनए वही है, श्यामा जी का ब्लड फ्लो हो रहा है, तभी हम एक दूसरे को सुंदर साथ कहेंगे ना। तो कबीला किसका मिला है यहाँ पर? सुंदर साथ का मिलता है। लेकिन दिल से सुनना पड़ेगा, नहीं तो कई सालों से वाणी आई है और कह भी रहे हैं, वाणी गर्जत माज संसार, खोज खोज मिठावे अंधार, मूढ़ मती ना जाने विचार, श्री महामत कहे पुकार पुकार। इसमें ऑल्सो सेल्फ चेक की भी बात है कि भाई एक तो सिचुएशन ऐसी है और एक सिचुएशन वैसी है। यू डिसाइड फॉर योरसेल्फ वेदर यू आर जागृत और यू आर in need, whether you are awakened or you are in a dormant state. That is a self-realization question that you should ask yourself. There is one side is showing you a brighter picture कि भाई आए कैसे सुख में और छोटी कैसी जलन। तो ऑब्वियसली विचारता है तो एमट लागे कि ना तो खराब सुना, but that self check करवाना होता है कि what kind of state you are in and what kind of state you can be in by this comparison. The potential is being shown here. There is a tremendous potential available. And also इसमें ऐसा भी बताया कि आपको लगता है कि आप जलन में हो, लेकिन आपको लगता है कि नहीं आप सुख में हो, but at what high level of सुख you can reach. वो विजन दिखाए नहीं, विजन इज एक और बात मैं यहाँ थोड़ी बताना चाहूँगा, क्योंकि स्वामी जी यहाँ हमें तफावत समझा रहे हैं। डिफरेंस बिटवीन टू जहान समझो। एक अल्टीमेट प्लेस है परम धाम, और एक ये है जनक राजा की बात मैं बताता हूँ। द सेम क्वेश्चन शुड कम इन अवर माइंड। जनक राजा ऐसे दरबार में अपने महल में रहते हैं। एक रात सो गए हैं, नींद में उनको एक स्वप्न आया, और वो स्वप्न में वो गए जंगल में, और जंगल में गए तो इतने दूर निकल गए कि अंधेरा हो गया, रात्रि होने आई, इतनी भूख लगी, थक गए। सोचा कि कहीं कोई मिल जाए तो थोड़ा भोजन कर ले, पानी पी ले। एक छोटी कुटिया कहाँ दिखाई दी, वहां पहुंच गए तो एक वहां बुढ़िया थी। तो ये गए और कहा कि माँ जी मुझे भूख लगी है। कहा कि बेटा जो भी था मैंने तो पका के बना लिया, खा लिया, अब वहां कुछ चावल थोड़े बचे हैं, अगर तुझे भूख लगी है तो खुद जाके बना ले। वो बुढ़िया को मालूम नहीं था कि ये कौन है, राहगीर होगा कोई। अब इनको तो इतनी भूख लगी थी तो राजा ने वहां से लेकर खिचड़ी पकाई, और फिर वो वहां पत्तल में लेके बैठे हैं, और भोजन करने के लिए जैसे ही एक उन्होंने निवारा लिया, और जैसे ही वो निवारा उठाते हैं इतना वहां बवंडर आया कि सब वहां से उड़ गया। खिचड़ी भी चली गई, पत्थर भी चला गया। तो वो तो बेचारे भूखे ही रह गए, मगर ये बवंडर आया ना तो वो जाग गए। और फिर वो रिमेम्बर हुआ ये स्वप्न कि यार इतना मैं भूखा था, और ये मैं कहा बिस्तर में, ये मैं राजा। तो उनको ये प्रश्न हुआ कि वो जो मैंने देखा वो सही है, या अभी मैं जो ये बिस्तर में लेटा हूं ये राजा वो सही है। वो दोनों में सही क्या है, तफावत वाली बात आती है ना। तो ये तफावत के लिए उन्होंने फिर पंडितों की सभा बुलाई,
और कहा कि इसमें से दोनों में से सत्य क्या है, मैं राजा हूं वो सत्य है या वो मैं जंगल में था वो सत्य है। हमें ऐसा प्रश्न नहीं होता है क्योंकि हमें रेडीमेड जवाब यहाँ दिया गया है कि आप परम धाम के हो, ब्रह्म सृष्टि हो, परमात्मा। हमें क्वेश्चन नहीं होता है, मगर उसको क्वेश्चन हुआ तो उसने बड़े बड़े पंडितों को, विद्वानों को बुलाया। तो कई विद्वान गए और वहां ऐसा ही होता था, जो सही जवाब देता था, जो सबको सही लगे तो उनको सम्मानित किया जाता था। कोई नहीं मिला उस समय, कुछ काम से अष्टावक्र जी वहां पहुंचे।